हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th का संस्कृत का पेपर इवनिंग शिफ्ट का। थोड़ा सा लेट हो गए हम, पर जल्द ही आपको ये सारे सॉल्यूशन आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको हम पहुंचा देंगे। फटाफट से चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस देता रहेगा। फटाफट से चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। मैं यहाँ पर मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, जिससे आपको आसानी हो देखने में सारे आंसर्स। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है वो एक पूरा का पूरा पैराग्राफ वाला है। और यहाँ पर पहले प्रश्न में कह रहा है कि एक पद में उत्तर देना है आपको। जहाँ आपका पहला प्रश्न बनता है दहेज इति शब्द कस्य कलड़ वर्तते। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका क्या है, एक पद में उत्तर देना है। तो ये वाला जो हो जाएगा आपका सामंजस्य, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की बात करें तो विवाद से केन स अभिन्न संबंध अस्ति। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पद है आप यहाँ पर जीवने। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवने। तीसरे प्रश्न की बात करें तो पिता स्वकन्या महादानमी कश्मे यच्छति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महादामनी वराय यच्छति, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वराय। ठीक है, बात समझ में आई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर देना था, जहां पर कह रहा था कि के स्वकन्या अपराध अपराधन राशि मध्य युगे धातु प्रारंभ। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है आपका, यहां से लेकर, ठीक है, मध्यकाले से लेकर प्रारंभ तक आपको ये पूरा का पूरा लिख देना था एज इट इज। ठीक है, सेकंड प्रश्न की बात करें तो दहेज प्रथायाम क प्रश्न उदेति। तो दहेज प्रथायाम क प्रश्न उदेति, ये जो सेकंड प्रश्न है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा सेकंड प्रश्न का उत्तर हो जाता। थर्ड प्रश्न की बात करें तो थर्ड प्रश्न में कह रहा है कि सामंजस्य दहेज इति शब्द किम अस्ति। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो फर्स्ट लाइन में ही आपको मिल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, ये पूरा का पूरा फर्स्ट प्रश्न का थर्ड प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चले तो कह रहा था कि शीर्षक क्या हो सकता है, तो इसका शीर्षक आप दहेज लिख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले तो यहाँ कह रहा है दहेज इति शब्द समाजस्य एक कलड़ वर्तते। अत्र क्रियापदम की प्रयोक्तम, क्रियापद पूछ रहा है, तो क्रियापद जो होता है वो अंतिम में होता है, वर्तते इसका क्रियापद है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें सेकंड की, तो पिता तम स्वर ग्रहम प्रति प्रेषणम अत्र कृत पदम किम। कृत पद पूछ रहा है, तो कृत पद जो होता है वो पहला होता है, यहाँ पर पिता है। कृत पद यानी कर्ता पूछा है इसने। थर्ड प्रश्न की बात करें तो अद्य तु इयं प्रथा स्मारकम समाजे दृढ़ परंपरा विधते अत्र अव्यम पदम किम। अव्यम पद पूछ रहा है, तो इसमें अव्यम पद जो है ऑप्शन नंबर बी अद्य है। ठीक है, ये इसका अव्यम पद है। फोर्थ प्रश्न की बात करें तो अमूल्य निधि अत्र किम विशेषण पदम। ठीक है, तो इसका जो अमूल्य लिखा है वो इसका विशेषण पद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें सेकंड प्रश्न की, तो ये आपको पत्र लिखना था, आपने पत्र लिखा होगा अच्छे से। थर्ड प्रश्न में ये जो चित्र है और ये जो शब्द है, इन शब्दों के माध्यम से एक निबंध लिखना था। इस निबंध को भी आपने काफी अच्छे से लिखा होगा। फोर्थ प्रश्न की बात करें तो इन सभी को आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना था। संस्कृत में आपने ट्रांसलेट किया होगा इसे। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, तो यहाँ पर अधोलिखित संधि विच्छेद करना है। ठीक है, विद्या प्लस आले जिसका मतलब होता है विद्यालय, तो आपने यहाँ विद्यालय लिखा होगा। सदा प्लस एव होता है सदैव, तो यहाँ पर आपने सदैव लिखा होगा। सूर्योदय, सूर्योदय को लिख सकते हैं सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। ठीक है, सूर्य प्लस उदय, तो आपने इसे लिखा होगा। मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखना था यहाँ पर, सूर्य प्लस उदय। यद्यपि का मतलब है यद्य प्लस अपि, यद्य प्लस अपि। ठीक है, यद्य प्लस अपि। दिक्राज यानी दिग्गज। ठीक है, दिक प्लस दी प्लस गज, दिग्गज।
ठीक है, ये इसका राइट आंसर होता। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो यहाँ पर रिक्त पद भरना था, जहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है दिनेश डैश पठती, तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी पुस्तकम। ठीक है, सेकंड प्रश्न जो है मोहन मम डैश अस्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर बी पुत्र। थर्ड प्रश्न में एक भयंकर डैश गच्छति, तो ऑप्शन नंबर ए व्याघ्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए व्याघ्र इसका राइट आंसर हो जाता। फोर्थ में बात करें तो स डैश पठती, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विद्यालय हो जाता। फिफ्थ की बात करें तो डैश अग्नि ज्वालते, तो इसका राइट आंसर है अग्निना, ऑप्शन नंबर सी। सातवें प्रश्न की बात करें तो उचित लंकार लट्टलकार पूछ रहा है, वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, महिला भोजनम डैश, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पचती। सेकंड प्रश्न की बात करें तो स अध्यापिका विदुषी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी अस्ति। थर्ड की बात करें तो तानी फलानी मधुराणी, तो ऑप्शन नंबर ए संति इसका राइट आंसर होगा। आवना पाटनाया डैश, तो गमिष्याम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ की बात करें तो तिस्र महिला भोजनम, तो ऑप्शन नंबर ए खादंती इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें तो यहाँ पर आठवें प्रश्न में जो पहला पूछ रहा है आपको सौ डैश ताड़यति, दंड, दंड का तीसरा पद लिखना है, यानी तीसरा पद हमेशा येन में होता है, तो दंडेन। ठीक है, गीता डैश भोजनम पचती, ब्राह्मण का चतुर्थ पद लिखना है, तो चतुर्थ पद होता है ब्राह्मणे भे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड प्रश्न मंदिरम निक्सामम डैश अस्ति, तो ग्रह का द्वितीय पद लिखना है, तो ग्रहम। ठीक है, द्वितीय पद यानी ग्रहम। फोर्थ की बात करें तो पिता डैश सह आपणम गच्छति, पुत्र का तृतीय पद लिखना है यहाँ पर, तो पुत्रेण। ठीक है, पुत्रेण इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ की बात करें तो ईश्वर डैश मात्रम जत्रायते संकट। ठीक है, इसका पश्चिमी पद लिखना है, यानी संकटात, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न से उत्तरम ज्ञात्वा छात्र प्रसिद्धि थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ज्ञातवा हो जाएगा। आगे बात करें सेकंड की तो बालम पितरम अनुगम्य कार्य करोति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुगम्यप। ठीक है, तीसरे प्रश्न की बात करें तो छात्रा अपि पठितुः विद्यालयं गच्छति, ऑप्शन नंबर बी पठ तुमुन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ की बात करें तो श्रोतार कथा डैश टू प्लस कत्वा प्रसन्न भवंती, तो इसका राइट आंसर श्रुतवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें प्रश्न में आपको ये गिनतियां भरनी थी, तो 2 की जगह हम द्रा लिख सकते हैं, 12 की जगह द्वादश लिख सकते थे। ठीक है, 45 जो है आपका चतवारी पंचोदश लिख सकते हैं, चतवारी पंचोदश। 13 को हम त्रयोदश लिख सकते हैं, और 7 को हम सप्त लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो इसका संधि विच्छेद लिखना था, सॉरी बच्चों, प्र प्लस चार, तो प्रचार लिख सकते हैं इसे। अप मान का अप प्लस मान लिखा जा सकता है इसे। अधि प्लस कार, इसका अधिकार लिखा जा सकता है। परा प्लस जय, पराजय लिखा जा सकता है। दुरा प्लस चार, तो दुरा प्लस आचार लिख सकते हैं, दुर प्लस आचार लिख सकते हैं इसमें। यहाँ पर प्रातः डैश गत्वा सा काकम निर्भत्य शर्वंती प्रावोच्यते, तो इसकी जगह क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह तत्र आएगा, तत्र आप यहाँ लिख सकते हैं। प्रतिदिनम मातरम पितरम डैश प्रणम, तो इसकी जगह आएगा खाली स्थान की जगह च। ठीक है, तो च प्रणम बन जाएगा। भक्ता मंदिरे डैश कीर्तने कुर्वंती, तो उच्चे आ जाएगा यहाँ पर खाली जगह पर। मम मित्रम आगमिष्यति, तो इसकी जगह स्व आ जाएगा, स्व। अहम डैश पठिष्यामि, तो इसकी जगह अत्र आ जाएगा, अत्र आप लिख सकते हैं, अत्र। 13वें प्रश्न की बात करें तो 13वें प्रश्न में आ जाते हैं। सबसे पहले प्रश्न प्रकृति कभी रक्षणीया, तो प्रकृति का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा प्रकृति स्माभि। ठीक है, सेकंड प्रश्न कदा त्रशे वने
निवसन्ति सम, निवसन्ति सम, तो यहाँ पर प्राचीन काले आ जाएगा सेकंड में, प्राचीन काले। ठीक है, थर्ड की बात करें तो यहाँ पर क तदेव पर्यावरण अद्य नाशति, तो मानव आ जाएगा यहाँ पर, मानव ते नाशति। ठीक है, इसका राइट आंसर मानव हो जाएगा। फर्स्ट प्रश्न सेकंड प्रश्न का कुत्र सुरक्षित पर्यावरण उपलब्धते सम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न की बात करें तो स्वार्धनवो मानव की नाश्यति। ठीक है, तो की नाश्यति जो सेकंड प्रश्न का उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड प्रश्न में अगर हम बात करें तो इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये इसका सेकंड प्रश्न का उत्तर है। थर्ड प्रश्न की बात करें तो पर्यावरण कथम सुरक्षित भविष्यति। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग से लेकर आपका भविष्यति तक जो है तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो इसके अंदर इस पूरे प्रश्न में जो ये आपका जो पहला शब्द है यही इसका उत्तर है, क्योंकि विशेषण पूछा है। सेकंड वाले में ये च इसका उत्तर है, अव्ययम पदम, और थर्ड में क्रियापदम नाश्यति है, ये इसका राइट आंसर है, नाश्यति। 14 प्रश्न की बात करें तो 14 प्रश्न आपको खुद करना था, इस 14 प्रश्न को आप खुद देख लेंगे। 15 जो है ये भी आपको देखना था। मैं आ जाता हूँ अब फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस पे, जहाँ पर 17वां प्रश्न है, जहाँ पर पहले में खगोतम आ जाएगा, सेकंड में व्याजहार आ जाएगा, और थर्ड में वनस्पतिगत आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में अथवा वाले की बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो वाक्यानी आ जाएगा, सेकंड में ज्ञातवा आ जाएगा, और थर्ड में प्रियाणी आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपका आ जाता है कौन सा, ये जो सीरीज वाला प्रश्न है वो आ जाएगा। सबसे पहले आपको छठा पद लिखना था, छठी लाइन लिखनी थी। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरी लाइन लिखनी है, उसके बाद आपको जो है 8वीं लाइन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको पहली लाइन लिखनी थी, फिर आपको चौथी लाइन लिखनी है, उसके बाद आपका जो है चौथी लाइन के बाद दूसरी लाइन लिखनी थी, फिर आपका 7वीं लाइन लिखनी थी, और फिर आपका 5वीं लाइन लिखनी थी। इस तरीके से आप इसे क्रम में लिख सकते थे। प्रश्न संख्या 19 की बात करें तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा प्रसंग दे रखा है, स्थल के जगह क्या लिख सकते हैं हम, स्थाली पात्रा लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो इस पूरे प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करनी मृतानी। ठीक है, थर्ड प्रश्न में ये हसे हो जाएगा, हंसे। ठीक है, फोर्थ प्रश्न में ये गर्भे हो जाएगा, गर्भे, आप गर्भे लिख सकते हैं इसे। थर्ड प्रश्न में ख में पुष्य, ठीक है, पुष्यणाति का पाषण पोषणम करोति से आएगा, प्रश्नम का प्रश्न कर्तुम, कवची का कवचधारी, और आजन्म का हनुमंतम। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर आपका हो जाएगा। आई होप आपने इसके सारे सॉल्यूशन अच्छे से किए होंगे, और आगे भी आप इसी तरीके से करते रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल इस तरह की लगातार वीडियोस आपको देता रहेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।